जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं माता शीतला की कथा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। होली के त्योहार के 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाई जाती है। कहीं कहीं से शीतला अष्टमी के भी दिन मनाया जाता है। बांसी भोजन का भोग लगाने के कारण अनेक जगहों पर इसे बांसोड़ा त्योहार कहकर भी पुकारा जाता है। शीतला सप्तमी के दिन स्त्रियां परिवार की खुशहाली और शांति की कामना से माता शीतला की पूजा करती है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहू थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला षष्ठी आई थी। इस पर्व के आने से घर में अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेगी तो बीमार होगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं को दाने तैयार करके बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करने आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुओं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम लोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं ने भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। इसी बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ा करने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेचड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्राण में जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने एक साथ बोले कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम हमारी मारी भटकती हैं, पर शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट और दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुख देखने के भी योग्य नहीं है। शीतला षष्ठी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। रानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदना की। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोले भाले हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुण्य ऐसा दुष्कृत हम कभी नहीं करेंगे। इसके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं पसंद हुई। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पूर्व गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो श्री शीतला माता की जय।